हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट में सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है नेक्स्ट वीक, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस कि आज किस तरह से परफॉर्म क्या है, क्या सिनेरियो, क्या प्राइस निकल कर आया है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इस तरह से जो भी नए लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के, वो मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में जो इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल में क्या है, अपसाइड से रिजेक्शन है। अगर देखें तो लास्ट वीक की जो कैंडल बनी थी रेड कैंडल, तो इस रेड कैंडल का देखिए ना तो हाई ब्रेक कर पाया है मार्केट, ना यहाँ पर लो ब्रेक कर पाया है। तो हाई ब्रेक करने की कोशिश तो करी है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं कर पाई है। यानी यहाँ पर कैंडल जो बनी वो कौन सी बनी है, इनसाइड कैंडल। तो इस कैंडल का जो हाई है वो है 46,500 के आसपास का लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल, और डाउन साइड से 44,400 राउंड नंबर। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, 50 ईएमए भी है। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है, यानी कि अगर ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, 50 ईएमए और 44,400 का राउंड नंबर। अगर इन सबको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है, 50 ईएमए के नीचे अगर मार्केट निकलता है, तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। और जो नेक्स्ट जो लेवल होंगे वो हम लेकर चलेंगे 43,500 राउंड नंबर। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर जो लेवल है वो है 42,100 राउंड नंबर, यानी कि यहाँ पर ये वाला लो। तो यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट मूव किस तरफ को करता है, यानी कि हाई ब्रेक कर देता है या फिर यहाँ पर 50 ईएमए के नीचे यहाँ पर लो ब्रेक करता है। तो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल होगी वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए फ्रेंड, जो मेजर जो व्यू है, जो ट्रेंड है वो क्या है, बेयरिश का है। लेकिन यहाँ पर ये जो रेंज है, तो इसके अंदर मार्केट जो है आपको वॉलेटाइल मिल सकता है। तो यहाँ पर जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे सोच समझ कर, और क्वांटिटी जो हम रखेंगे वो रखेंगे स्मॉल। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एरिया काफी बड़ा है। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड बनेगी वो थोड़ी सी रिस्की बनेगी। तो चलिए अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर देख लेते हैं आज की कैंडल की आज किस तरह से परफॉर्म किया है। एक सेकंड, इन सबको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर रिमूव, चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर रेड कैंडल, यानी कि बेरिश कैंडल है। और अगर आप देखोगे तो 50 ईएमए के नीचे कैंडल ने क्लोज किया है। धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाकर ये मूव कर रहा था अप साइड के लिए, लेकिन यहाँ पर आज मार्केट ने क्या किया, हाई से रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया है 50 ईएमए के नीचे। तो जो व्यू है वो क्या है यहाँ पर बेरिश का, और ये एरिया हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अब अगर देखें तो मार्केट ने एक बार यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया, जो है बड़ा मूवमेंट दिया डाउन साइड, प्राइस बनाकर धीरे धीरे करके मूव करा था, लेकिन फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है और फिर से यहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया है डाउन साइड के लिए। तो ये एरिया हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट यहाँ पर मार्केट को बुलिश होना है तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम रुकने के बाद जो है ब्रेक करे अपसाइड। अगर अपसाइड ब्रेक कर देता है तो फिर देखिए यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है, तो हमें यहाँ पर बड़े टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज की जो कैंडल बनी वो बनी है रिजेक्शन कैंडल। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वनडे टाइम फ्रेम पर वो होगा 45,000 राउंड नंबर। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, क्योंकि अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके काफी बड़ा मूवमेंट दिया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 45,000 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,400 राउंड नंबर। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से मार्केट बिहेव करता है मंडे को। तो जो आज की कैंडल बनी उसके अकॉर्डिंग जो व्यू है मंडे के लिए वो क्या है, यहाँ पर बेयरिश का है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, प्राइस एक्शन अभी यहाँ पर धीरे धीरे करके इंट्राडे पर्पस से चेंज तो हो रहा था अपसाइड के लिए, लेकिन ये एरिया जब तक हर्डल ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पर हमें जो अपसाइड का जो ट्रेड होगा वो काफी ज्यादा क्या होगा, रिस्की। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। आई होप आपको यहाँ पर जो चीजें मैंने समझाई वो समझ में आ गई होंगी, यानी कि क्या सिनेरियो, क्या मार्केट बिहेव कर सकता है नेक्स्ट वीक और मंडे को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी तो सबसे पहले गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल बनी डोजी कैंडल। इसका लो ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। एक लेवल था 46,400 का राउंड नंबर, टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट किया था। अगर देखें तो एग्जैक्ट वहीं से ही सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अपसाइड, यानी कि यहाँ पर ये जो हाई था मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल का, इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिया यहाँ पर डाउन साइड के लिए। काफी बड़ा फॉल देखने को मिला यहाँ पर। अगर देखें तो 400 के आसपास आकर एक बार फिर से सपोर्ट लिया, लेकिन जो
जो है यहाँ पर मूवमेंट अपसाइड नहीं दे पाया और फिर से एक फॉल मिला, यानी कि अगर देखें तो इस गैप को पूरा का पूरा यहाँ पर फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट जो है बना नहीं पाया, यानी कि सपोर्ट लिया, कुछ टाइम स्पेंड किया, लेकिन मूवमेंट ऊपर नहीं दे पाया, यानी कि सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि 50 EMA को जो है सपोर्ट नहीं बना पाया और 50 EMA को ब्रेक किया। तो देखें तो यहाँ पर जो प्राइजेशन बना वो क्या बना, डाउन साइड के लिए। तो काफी बड़ा फॉल हमें आज जो है देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो मंडे को ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड इसको कर देते हैं रिमूव। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर 46,898 अराउंड लेवल, यानी कि 900 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 46,900 का राउंड नंबर। और डाउन साइड से यहाँ पर ये वाला लो 45,900 अराउंड लेवल, और अप साइड से जो हर्डल है यहाँ पर बीच में, यहाँ पर ये वाला लेवल 46,300 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, क्योंकि पहले इसको क्या किया था इसने, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है। उसके बाद आकर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर फिर से रिजेक्शन फेस किया, यानी इस लेवल को सपोर्ट नहीं बना पाया है। अगर मार्केट को बुलिश होना होता है तो प्राइस यहाँ पर आता है, यहाँ से सपोर्ट बना के फिर से मूव करता है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, इस सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक किया फिर से फॉल मिला है। तो अभी सेलिंग प्रेशर है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करे वो थोड़ा सा सोच समझ कर करें। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 900 के नीचे अगर निकलता है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होंगे डाउन साइड के, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा 45,665 के आसपास का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। चलिए मार्क कर देती हूँ, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 45,660 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर, ये वाला एरिया 45,515 अराउंड लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 45,200 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा यहाँ पर ये। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, मार्क कर देती हूँ। अगर बीच में कोई हडल बनेगा तो वो बनेगा हमारे पास 300 राउंड नंबर, चलिए मार्क कर देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। और भी 330 अराउंड लेवल, यहाँ पर यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट मूव करता है अप साइड, तो देखिए अप साइड के लिए जो ट्रेड बनेगी वो थोड़ा सा रिस्की रहेगी, जब तक मार्केट यहाँ पर 300 के ऊपर और 50 EMA के ऊपर नहीं मूव करता है, यानी कि अगर प्राइस बनाकर मूव करता है और 300 के ऊपर का सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे अपसाइड वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर मार्क करें तो सबसे पहला जो हमारे पास हर्डल होगा वो होगा 400 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 530 राउंड लेवल। तो ये कुछ छोटे छोटे से लेवल्स होंगे अप साइड के लिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 400 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 500 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 46,700 राउंड नंबर, ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 46,900 का राउंड नंबर भी देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन की बात करें तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो आज का प्राइजेक्शन है वो तो है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, ठीक है, लेकिन अभी तक प्राइजेक्शन क्या चल रहा था, अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस देखे तो अब गया, अब जाने के बाद यहाँ पर डाउन आ गया, ये वाला लो बनाया, ब्रेक नहीं किया, यहाँ से फिर से काफी अच्छी बाइंग आई, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, डाउन आ गया, और यहाँ से फिर से स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट मिला और मार्केट मूव किया। अगर देखें तो यहाँ पर इसका ये सपोर्ट बना। अब यहाँ पर अगर देखें तो पिछला सपोर्ट इसका ब्रेक करना स्टार्ट हो चुका है, ये सपोर्ट ब्रेक किया, प्राइस डाउन आ गया प्राइसेशन बनाकर। तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो क्या है यहाँ पर 45,665 का लेवल, ये वाला एरिया, ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हो सकता है प्राइस डाउन आए और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे अप साइड, और 50 EMA के आसपास से जाकर फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखाए। तो हमारे पास जो टारगेट होगा अप साइड के लिए वो हम लेकर चलेंगे 50 EMA, यानी कि जो बड़ा टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे 50 EMA। हो सकता है प्राइस अप जाए, 50 EMA से रिजेक्शन फेस करे और फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिले। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो क्या है 45,665-70 अराउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर से एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है। जो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो क्या होगा 45,200 राउंड नंबर। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, प्राइजेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप ध्यान रखिएगा 45,665 के आसपास का लेवल। तो आई होप आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया होगा प्राइजेक्शन। तो देखना ये है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। तो देखिए अगर प्राइस यहाँ कहीं पर गैप अप ओपन हो जाता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जो है रिजेक्शन ले, यानी 50 EMA भी है, तो हो सकता है रिजेक्शन फेस करके फिर से मूव करे डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस बनाकर इसी तरह से मूव करता है तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट ट्रेंडी रहा।
अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज यहाँ कहीं पर, तो हो सकता है एक बार मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करे, यानी कि हो सकता है सपोर्ट लेके मूव करे अपसाइड और फिर से उसके बाद मूवमेंट दिखाए डाउन साइड। तो ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है यहाँ पर प्राइजेशन क्या हो, चेंज। अगर मार्केट को बुलिश होना है, अगर बेरिश होना है यानी कि और भी ज्यादा बेरिश होना है, तो इस लेवल को ब्रेक करने स्टार्ट करेगा और फिर से यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। और अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 को अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए फ्रेंड, तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। अप साइड से जो हर्डल इसके लिए वो बन चुका है 22,124 के आसपास का लेवल, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से जो है रिजेक्शन लिया है। और डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 21,135 अराउंड लेवल। ये एरिया हमारे लिए क्या है, वॉलेटाइल एरिया है। आप भी देख रहे हो कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, कभी काफी ज्यादा मूवमेंट दिखाता है अप साइड, कभी काफी ज्यादा मूव करता है डाउन साइड। तो ये एरिया क्या है, वॉलेटाइल एरिया है। अगर हाई ब्रेक कर देता है 22,125 के ऊपर, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 22,500 राउंड नंबर। ये हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है 22,500 राउंड नंबर। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये अगर डाउन आता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 21,000 राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 20,900 यहाँ पर 90 राउंड लेवल, यानी 21,000 का राउंड नंबर ये हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये सपोर्ट होगा। अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले, लेकिन अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो देखिए फिर हमारे पास यहाँ पर ये गैप है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर आपको 20,300 अराउंड लेवल देखने को मिले यहाँ पर ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस डाउन आता है तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, यानी कि 21,000 राउंड नंबर। और अप साइड अगर मूव करता है तो 22,500 का टारगेट दिखा सकता है अप साइड। देखना ये होगा कि ब्रेक किस तरफ को करता है, ब्रेक करता है अप साइड या फिर ब्रेक करता है डाउन साइड, यानी कि किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर और देख लेते हैं आज की कैंडल की आज किस तरह की कैंडल देखने को मिली है। एक सेकंड, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाएगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है फ्रेंड वो बनी है ग्रीन कैंडल। लेकिन ये ग्रीन कैंडल जो बनी है इसमें देखोगे तो आप तो काफी बड़ी जो है यहाँ पर रिजेक्शन है अप साइड से और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से यहाँ से जो है रिजेक्शन लिया हुआ है और कैंडल ने क्लोज किया है वो क्या है 800 के ऊपर। तो यहाँ पर जो सिनेरियो नजर आ रहा है, देखिए अभी क्या है, यहाँ पर जो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग जो व्यू चल रहा है वो क्या चल रहा है, यहाँ पर अप साइड के लिए अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा, फिर हमारे पास देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया होगा 21,500 राउंड नंबर। ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर मंडे को मार्केट मूव करता है डाउन साइड तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो क्या है 21,500 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 21,140 अराउंड लेवल, यानी कि 35-40 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे और बीच में क्या है 50 EMA। अगर प्राइस बनाकर मूव करता है तो हो सकता है 50 EMA का फिर से सपोर्ट ले मार्केट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये एरिया आप भी देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर वॉलेटाइल एरिया है, काफी ज्यादा रिस्की एरिया है। तो एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ और अगर लेवल्स ड्रॉ करूँ यहाँ पर, ये देखिए ये वाला हाई ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर ये वाला लो, यहाँ पर ये मार्केट ने जो लो लगाया था यहाँ पर और बीच में जो हडल था यहाँ पर अगर मार्क करें 800 राउंड नंबर, यहाँ से अगर देखें तो ये वाला लेवल आप देख सकते हो कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया। यानी कि अगर बात करें निफ्टी 50 की तो यहाँ पर काफी टाइम रुका था, रुकने के बाद ब्रेकआउट किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। अगर आप देखोगे तो इस लेवल को क्या वो किया था, सपोर्ट नहीं बना पाया था, यहाँ पर फॉल मिला। फिर प्राइस अब गया रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया। फिर से देखे तो प्राइस अब गया रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर फिर से डाउन और फिर से अप। अब लेकिन ब्रेक तो क्या है, देखना ये कि यहाँ पर इस एरिया को सस्टेन करता है, यानी कि इसको सपोर्ट बनाता है या फिर यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिलता है। अगर देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है इस तरह से, यहाँ पर क्या है डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी है। तो अगर ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर आ सकता है 50 EMA तक। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीक और मंडे के सेशन के लिए कि अगर लो ब्रेक करता है इस कैंडल का, आज की कैंडल का, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड इसको रिमूव करती हूँ, चार्ट सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल काफी बुलिश बनी और यहाँ पर छोटी सी रेंज बनी और रेंज को ब्रेक किया अपसाइड और हाई लगाया, काफी अच्छा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिला।
और यहाँ पर जो है रिजेक्शन फेस किया अपने हाई के आसपास से और फिर से एक बड़ा फॉल देखने को मिला। एक ही कैंडल आप देख सकते हो कितनी बड़ी बनी। और उसके बाद यहाँ पर इस रेंज को भी जो है ब्रेक किया और सपोर्ट कहाँ पर लिया 50 EMA और यहाँ पर जहाँ पर ओपन हुआ था। तो यहाँ पर अभी क्या है, सपोर्ट लिया हुआ है। तो देखना ये है कि 50 EMA के नीचे निकलता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मूव करता है अप साइड। तो चलिए नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। एक सेकंड। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 21,126 का। और डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर अगर हम मार्क करें ये वाला लेवल 21,800 राउंड नंबर। और देखिए बीच में जो हडल्स है चलिए मार्क कर लेते हैं। तो बीच में यहाँ पर 900 का राउंड नंबर है और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई 900। अगर बात करें तो यहाँ ये 960 राउंड लेवल यहाँ पर ये। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है अपसाइड 900 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है प्राइस बनाकर, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लेकर चलेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट है वो है 950 राउंड लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,000 का राउंड नंबर। ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा 22,000 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 22,000, फिर यहाँ पर ये जो हाई है ये हाई हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। चलिए मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 960 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,000 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई। और अगर निफ्टी यहाँ ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक कर देता है, क्योंकि देखिए 50 में भी है और 800 का राउंड नंबर भी है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर देखिए इसका गैप है, तो इस गैप को ये फिल कर सकता है। तो सबसे पहले हम जो टारगेट लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे इस गैप को, यानी कि 700 का राउंड नंबर ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 700 राउंड नंबर मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। 700 का राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये छोटा सा हर्डल है 655 के आसपास का लेवल। और 700 को अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर दे यहाँ पर, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा लेवल 735 के आसपास का लेवल यहाँ पर ये। तो ये कुछ लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 735 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 655 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 600 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, यानी 590 और 600 राउंड नंबर यहाँ पर ये। अगर मार्केट इसी तरह से मूव करता रहा, इसी तरह से अगर बड़ा फॉल दिखाया तो ये टारगेट हमारे जो है अचीव हो सकते हैं। अब हम बात करें अगर प्राइजेक्शन की, तो देखिए फ्रेंड जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है और जो लेवल थे वो थे 22,000 के आसपास का। तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और प्राइजेक्शन अभी भी यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या चल रहा है अभी भी अप साइड के लिए, यानी कि अभी इसने क्या किया, अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है और इस लेवल को अभी क्या बनाया है सपोर्ट। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी हो सकता है गैप को फिल करे, यानी कि लो लगाए और यहाँ से फिर से मूव करे, तो ये हो सकता है कि गैप को फिल कर दे और गैप को फिल करने के बाद हो सकता है प्राइस मूव करे अपसाइड के लिए। अगर मार्केट को बेरिश होना है तो यहाँ पर फिर इस तरह से परफॉर्म कर सकता है, यानी कि इस लेवल को फिर सपोर्ट नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा रेजिस्टेंस। हो सकता है प्राइस डाउन आए, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे और फिर से फॉल दिखाए। तो प्राइजेक्शन अभी यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन क्या बन रहा है अपसाइड के लिए, लेकिन अभी की जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या व्यू है सेलिंग प्रेशर का। तो दोनों साइड का व्यू आप रखकर चलिए। अगर 900 के ऊपर निकलता है यहाँ पर तो हम व्यू रखेंगे अपसाइड के लिए, अगर यहाँ पर लो ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें इस तरह का प्राइजेक्शन चाहिए। तो इस तरह से हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो देखते हैं निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता है मंडे को या गैप डाउन ओपन होता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे जो स्टॉक है वो है पीएनबी। कल ही मैंने आपको दिया था और काफी अच्छी कल ये रेंज बनी थी और मैंने आपको बताया कि जो व्यू है वो क्या है बुलिश का है। तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड और हमारे पास जो टारगेट था वो था 128 के आसपास का। एग्जैक्ट हमारा टारगेट अचीव हुआ और यहाँ से रिजेक्शन फेस करके मूव किया डाउन साइड। अभी क्या है सपोर्ट क्या है 124 का। अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 121 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे 119 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 117 के आसपास का। लेकिन अगर सपोर्ट बनाता है और मूव करता है अपसाइड तो फर्स्ट हर्डल 128, अगर 128 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 134 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है पीएनबी में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एक्साइड इंडस्ट्री। अगर इसकी बात करें तो इसने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। अगर देखें मूव करने के बाद यहाँ पर
जो है 2 बार जो है रिजेक्शन फेस किया है। तो अगर डाउन आता है यहाँ पर तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 337 के आसपास, यानी कि 50 एमए हो सकता है 50 एमए का सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। लेकिन अगर 50 एमए और प्राइसन इस तरह से बनता है, 50 एमए और प्राइसन के अकॉर्डिंग अगर व्यू बन रहा है डाउन साइड के लिए, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा अगर यानी कि अगर 336 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 333 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 326 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करेगा अप साइड तो अप साइड यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 350 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 355 का लेवल एक्साइड इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय एयरटेल। ये काफी दिनों से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी रेंज बनी हुई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यानी कि अगर देखें तो फॉल दिखाया है, सपोर्ट लिया है और प्राइस में बनाकर मूव कर रहा है। अगर कल यानी कि मंडे को 1155 के ऊपर अगर 50 एमए और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 1162 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1174 के आसपास का भी टारगेट जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड और 1147 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1139 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2442 के आसपास का। अगर यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 2424 का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2409 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। लेकिन अगर प्राइस हम ना कर मूव किया अप साइड तो अप साइड देखिए यहाँ पर ये हर्डल है। अगर 2486 के ऊपर अगर सस्टेन करता है यानी कि जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2486 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2500 राउंड नंबर है तो 2500 के आसपास का टारगेट जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टेक महिंद्रा। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर टेक महिंद्रा में ये काफी दिनों से एक रेंज है, एक रेजिस्टेंस है और 1355 का आज भी यहाँ पर इसने इसी लेवल से जो है रिजेक्शन लिया है। अभी क्या 50 में का सपोर्ट लिया है। तो अगर ओपन होने के बाद 1355 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर इसका गैप है, काफी बड़ा गैप है। तो जो फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 1375 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर इसका काफी बड़ा गैप है, तो आने वाले दिनों में इस गैप को फिल कर सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नजर में रखिएगा टेक महिंद्रा को। लेकिन अगर सपोर्ट यहाँ पर अगर प्राइस बनाकर मूव करता है डाउन साइड तो सपोर्ट को ब्रेक कर देता है 1327 के आसपास के लेवल को, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1311 का लेवल फिर से डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और ये एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक बार यहाँ पर लेवल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा अगर फॉल दिखाया तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर इसका भी गैप है। तो फर्स्ट टारगेट हम जो लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 1267 का। बीच में अगर हर्डल बन सकता है तो वो हमारे लिए यहाँ पर ये वाला लेवल 1392 का। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए यहाँ पर टेक महिंद्रा में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी दिनों से ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अगर ब्रेकआउट करेगा अप साइड तो यहाँ पर बड़ा गैप है अप साइड, अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर डाउन साइड भी बड़ा गैप है, तो बड़े गैप को फिल कर सकता है। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो मंडे के सेशन में आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिएगा। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। आप देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ पर होता है और किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। किसी स्टॉक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।